भारत में भोरे अर्ब में 3 जंगी बहरी जहाज तैनात कर दिए गए। अगवा जहाज की ओर बढ़ रहा है INS चेन्नई। ये कहना तो पहली बात तो मैंने कहा कि जो एंटी इंडिया और एंटी जू पैराडाइम है हमारा एक पैराडाइम था कि ये हमें इनके खिलाफ जंग करनी है, ये हमारा पैराडाइम बेकार है। इस साल के मतलब ये साल खत्म नहीं हुआ और इंडिया ने जो है दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो बिल्ड करना स्टार्ट कर। बात बताऊं, इंडियन जो नेवी है उनके स्पोक्स पर्सन ने भी इस पे कमेंट कर दिया है। इंडियन नेवी का जो मिशन डिप्लॉयड है जो डिफरेंट जगहों पे और उन्होंने इस मैरीटाइम जो इंसिडेंट हुआ है अरेबियन सी में जिसमें हाईजैकिंग हुई है उस पे दे हैव स्पोकन अप और कहा जाता है कि 5 से 6 लोग इसके ऊपर मौजूद हैं जिन्हें आप मिलिटेंट्स कह। सेना के विमान हाईजैक जहाज पर नेवी की पैनी नजर है। वाकयात के बाद तो बाकायदा एक जंग जो है वो छिड़ गई है। भारतीय नौसेना काफी एक्शन मोड में आ गई है। भारतीय नौसेना के डिस्ट्रॉयर, लड़ाकू पोत और लड़ाकू विमान लगातार उस इलाके का गश्त कर रहे हैं। The United States and the United Kingdom are warning the Yemen-based Houthis of consequences in the case of any more attacks on ships in the Red Sea. ये कहना तो पहली बात तो मैंने कहा कि जो एंटी इंडिया और एंटी जू पैराडाइम है हमारा एक पैराडाइम था कि ये हमें इनके खिलाफ जंग करनी है, ये हमारा पैराडाइम बेकार है, खत्म कर। अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी में मस्जिद के इमाम को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। वाकया न्यू जर्सी के शहर न्यूयॉर्क में पेश आया। इसी साल के मतलब ये साल खत्म नहीं हुआ और इंडिया ने जो है दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो बिल्ड करना स्टार्ट कर। प्राइम मिनिस्टर मोदीज इंटरव्यू विद इंडिया टुडे वेयर ही सेड के मैं तमाम फैसले जो हैं विल डू फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ नेशन। जॉइन दोस्तों, समुद्र का बीच में से कुछ डाकुओं ने एक जहाज को हाईजैक कर लिया। वो जहाज में हमारा 15 भारतीय मौजूद है। समुद्र का डाकुओं ने जहाज से हाईजैक किया, वह भारत से दूरी लगभग 3000 किलोमीटर है। तो दोस्तों, भारत ने INS चेन्नई को भेज दिया गया है। भारतीय नौसेना ने वो डाकुओं को गिर डाला है। तो दोस्तों, नौसेना का कमांडर ने डाकुओं को सीधा बोल दिया सरेंडर कर दो, नहीं तो हाल बुरा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर डाकू ने भागने की कोशिश किया तो सीधा वही मारा जाएगा। आप लोग को पता है कुछ दिन पहले हुदियों ने पाकिस्तान जहाज को सीधा मिसाइल से अटैक किया था, लेकिन पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया। इंडिया का जहाज को भी वो अटैक किया था, लेकिन राजनाथ सिंह ने उसका अगले दिन ही राजनाथ सिंह ने सीधा बोल दिया था जो भी एक घटना में शामिल है किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो दोस्तों, ये डाकुओं को बाजना नामुमकिन है। अगर सिलेंडर कर दे रहे ठीक है, नहीं तो वही मारा जाएगा। जैकिंग की वाकया हुआ है अरेबियन सी के अंदर। एक लाइबेरियन फ्लैग्ड वेसल है, उसका नाम MV लीला नॉरफोक है जो कि हाईजैक हुई है 4 जनवरी को। 15 इंडियंस उसके ऊपर थे कहा जाता है। और आपको पता है कि इंडियन नेवी ऑलरेडी अपने शिप्स जो है वो INS चेन्नई और ये जो है वो भेज चुकी हुई है। और ये चीज़ें हैं। और इस पे मैं बात बताऊं, इंडियन जो नेवी है उनके स्पोक्स पर्सन ने भी इस पे कमेंट कर दिया है। इंडियन नेवी का जो मिशन डिप्लॉयड है जो डिफरेंट जगहों पे और उन्होंने इस मैरीटाइम जो इंसिडेंट हुआ है अरेबियन सी में जिसमें हाईजैकिंग हुई है उस पे दे हैव स्पोकन अप और कहा जाता है कि 5 से 6 लोग इसके ऊपर मौजूद हैं जिन्हें आप मिलिटेंट्स कह लें, जिन्हें आप आर्म्ड पर्सनल कह लें, जो भी आपने कहना है। अब ये कहा जाता है कि ये जो एक INS चेन्नई था जो इस इलाके में था उसको उन्होंने डिवर्ट किया और डिप्लॉय किया मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन के हवाले से इस वेसल पे। और अब देखना ये है कि इंडिया इसमें क्या कर पाता है। और इंडियन नेवी ने अपने जो शिप्स हैं वो ऑलरेडी इस इलाके में भेजे हुए हैं। डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह साहब वो कह चुके हैं कि हम जैसे कहते हैं ना कि हम बदला लेंगे, हम उनको ढूंढ निकालेंगे। ये चीज़ें वो सारी की सारी ये कह चुके हुए हैं और ये कह रहे हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है जो इस इंसिडेंट के हवाले से कि एक तो जैसे मैंने शुरू में आपको कहा कि अमेरिकन कॉन्टीन्यूसली एक ही चीज़ कह रहे हैं कि जो एक मल्टीनेशनल नेवल कोलिशन है जिसको ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के नाम से इंडिया को इनवाइट किया गया ताकि हम जो यमनी होतीज़ के जो हैं उसमें आए। देखिए, इंडियंस बड़े स्मार्ट हैं, दे डोंट वांट टू बी गेट लेबल्ड विद द अमेरिकन्स। ये मूव अफगान तालिबान की भी है। मैं आपको बात बताऊं आपको वो कैसे। अफगान तालिबान said that we are not going to get any support from the United States for eliminating Al Qaeda or Daesh. We will do it ourselves.
वो कहते हैं क्योंकि अगर हमने ये किया तो देयर कुड बी कॉन्सिक्वेंसेस फॉर दैट फॉर अस, हमारे लिए उसकी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ही एमवी कैम प्लूटो जो कि भारत आ रहा था, उस पर हुतियों ने ईरानियन ड्रोन से हमला किया था। उसके बाद से ही भारतीय नौसेना ने अरब और लाल सागर में निगरानी बढ़ा दी थी। भारतीय नौसेना ने अपने 5 घातक जहाज INS कोलकाता, INS कोची, INS मोरमुगाव, INS चेन्नई और INS विशाखापट्टनम को उस क्षेत्र में तैनात कर दिया था। और अब एक बार फिर जब हुती विद्रोहियों के हमले उस क्षेत्र में तेज हुए तो भारतीय नौसेना ने अपना बयान जारी कर साफ कर दिया कि वो निगरानी और समुद्री सुरक्षा जारी रखेगी। एक तरह से ये हुतियों के लिए वार्निंग भी है। अगर उन्होंने भारत आ रहे जहाज पर हमला किया तो उन्हें भारतीय नौसेना से पहले निपटना होगा। इसी साल के मतलब ये साल खत्म नहीं हुआ और इंडिया ने जो है दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। क्या कहेंगे, इंडिया की कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि वो एक के बाद एक चीज बनाने पर फोकस कर रहे हैं। जी, मैं आपको थोड़ा बहुत अपने नॉलेज शेयर करूंगा कि मुझे याद है कि इंडिया ने, हमारे इधर माइक्रोसॉफ्ट ने जो है ना वो प्रोग्राम किया था कि हमने इधर यहाँ पे ना माइक्रोसॉफ्ट करना है, बनाना है। तो हमारे इधर तो वहाँ पे तब जो था वो बिजली का बड़े इशू थे, टेक्नोलॉजी के बड़े इशू थे। तो उन्होंने समझ लें कि हाफ बिल्ड जो है ना बिल्डिंग छोड़ दी। वो इंडिया मूव कर गए। वो वहाँ पे ये हुआ कि इंडिया ने उनको 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया। शॉर्टली आपको बता रहा हूँ, उन्होंने उन 3 सालों में क्या किया, अपने जो नौजवान हैं, अपनी जो यूथ है, अपने जो लोग हैं, उनको इतना तैयार कर लिया कि 3 साल बाद उनका जो है ना प्रोग्राम एक्सटेंड नहीं किया। उनको कहा आप अपना सामान उठाएं और वापस चले जाएं। ब्लैकमेल किया ना कि आप अपना सामान उठाएं वापस चले जाएं। अगर आप इधर प्रोग्राम करना है तो हमारी ये डिमांड्स हैं जो वो पूरी नहीं कर सकते थे। लिहाजा उन्होंने क्या किया, वही माइक्रोसॉफ्ट अपने मुल्क में अपने लोगों के हैंडओवर करके अपने लोगों को लेके चल रहे हैं। यानी कि हमारे इधर तो ये होता है कि 100 साल की लीज है। कोई भी चीज़ है, एक पत्थर निकल आया, कोयला निकल आया, एक मैं कह रहा हूँ कुछ ज़रा भी निकल आया ना, तो यहाँ पे जो हुक्मरान बैठते हैं ना वो कहते हैं 100 ईयर्स लीज लें हमसे, हमें ऐसा करें, हमें क्या देते हैं। यहाँ पे तो ये चलता है ना, हमें क्या देते हैं। मैं गवर्नमेंट से रिलेटेड हूँ, मैं देखता हूँ महकमे, यानी कि हर बंदा कहता है यार मुझे क्या देते हो, आप छोड़ो मुल्क का। आपने ये जो बात की ना तो मुल्क के मफाद के लिए कर रहे हैं ना। उन्होंने नेक्स्ट प्रोग्राम भी इसीलिए स्टार्ट किया है। और वो इन चीज़ों पे हमारे पास तो इधर ज़रूरियात ज़िंदगी के पैसे नहीं है लगाने के लिए, वो एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं और उनकी इकोनॉमी भी ऊपर चलेगी, उनकी हर चीज़ ऊपर चलेगी 10-20 सालों के अंदर अंदर। हमारे बच्चे जो हैं वो बेचारे अभी भी आप कह लो ना, एक सुई भी जो है ना वो भी हमें चाइना से दरामद करवानी पड़ती है। कोई भी चीज़ है, व्हाटएवर आप कोई भी चीज़ देख लेंगे ना, हमारे इधर इतना इतना माइंड है, इतना इतना दिमाग है। मुझे याद है कुछ लोग ऐसे मेरे दोस्त हैं कि जो इतने ब्रिलियंट थे कि उनको माइक्रोसॉफ्ट उठा के ले गया अच्छी सैलरीज पे। वही सैलरीज उनको अगर पाकिस्तान दे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे, उनको इधर अच्छी सैलरी दे, आधी भी दे, उनसे आधी भी देना, वो लोग आने के लिए तैयार हैं। अगर उनको अमेरिका US उनको 6 लाख दे रहा है, वो कह रहे हैं यार हम 2 लाख में पाकिस्तान काम करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान गवर्नमेंट कुछ तो देना। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती से ना जो है आप कह लो कि टेक्नोलॉजी की ना लोगों की कदर है, ना ब्रिलियंट लोगों की इनको जरूरत। पता है एक दिन पहले 4 हुदियों को बर्बाद कर दिया और 4 बोट को वही ख़त्म कर दिया इंडियन नेवी ने। आज फिर डाकू ने ये जहाज़ को हाईजैक कर लिया। तो दोस्तों उस जहाज़ में भारतीय 15 मेंबर भी मौजूद है। वो अभी से दोस्तों इंडिया का नौसेना ने अगर ये डाकुओं को पकड़ नहीं पाता तो पाकिस्तान मीडिया में मौजाक बन जाता, क्योंकि पाकिस्तान यही चाहता है जो इंडिया किसी भी तरीके से इंडिया का नुकसान हो। दोस्तों इंडिया नेवी ने जिस तरीके से खड़ा होकर लड़ाई किया है वो काबिल तारीफ है, क्योंकि भारत का एयरक्राफ्ट और ड्रोन भी भेज दिया हुआ, क्योंकि 18 घंटा तक उड़ान भर सकता है। दोस्तों वीडियो खत्म करते हो। वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट